हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज दंडवत की प्रणाम। दंडन प्रणाम संतोष माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा लीला प्रभु जी, माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी दंडवत प्रणाम। तो आज की इस भागवतम कक्षा में क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम है। हम भगवान गुरु और आचार्यों की कृपा से भागवतम का पाठ कर पा रहे हैं, भागवतम का अध्ययन कर पा रहे हैं। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है और भगवान से बनाएंगे कि हम सदैव इस प्रकार आपसे जुड़े रहें, भक्तों से जुड़े रहें और उनकी कृपा हमेशा में बनी रहे। तो अभी कैंटो 1 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, चैप्टर 8 का कर रहे हैं। चैप्टर 8 में अभी हम क्या कुंती महारानी की प्रार्थना के ऊपर में हम कर रहे हैं। उसके पहले हम रिपीट कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। कि पहले प्रथम 3 चैप्टर में भगवान का ग्लोरिफिकेशन हुआ है, भागवतम का ग्लोरिफिकेशन हुआ है और 6 प्रश्न जो नेमिषारण्य के मुनि पूछते हैं उसका कितना सुंदर तरीके से जवाब सुत गोस्वामी देते हैं। उसके बाद फिर 3 प्रश्न और करते हैं शौनक ऋषि ऑन बिहाफ ऑफ नेमिषारण्य के मुनि से, उसमें कि भागवतम का इतिहास क्या है, जिसको हमने 4थे 5वें और 6ठे तीनों अध्याय में डिटेल में समझा, बहुत अच्छे से समझा किस प्रकार नारद मुनि व्यासदेव जी को शिक्षा देते हैं, बताते हैं कि तुम्हारे को जो लिखा है तुमने जो शास्त्र है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान की भक्ति का पूर्ण रूप से डिटेल में ग्लोरिफिकेशन नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए व्यासदेव जी भागवतम की रचना करते हैं, सुखदेव गोस्वामी के बारे में सुनते हैं और अभी परीक्षित महाराज के बारे में एक्चुअली बताया जा रहा है। और उसी संदर्भ में ये कुंती महारानी जो ग्लोरीफाई करती है भगवान को और बहुत ही सुंदर वो कहती है कुंती महारानी कि हे भगवान, आप आदि पुरुष हैं, आप 3 गुणों से ऊपर हैं, आप सर्वव्यापी हैं, कभी भी आप च्युत नहीं होते। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार रिपीट करने से क्या होता है कि हमारी चेतना में बहुत उन्नत होती है। फिर वो क्या बोलती है ग्लोरीफाई करने के बाद कि आपको बड़े बड़े तत्व ज्ञानी, बड़े बड़े दार्शनिक अपनी योग्यता अपने ज्ञान के आधार पर आपको नहीं जान सकते। अगर आपको कोई जानना चाहता है तो आपकी कृपा चाहिए। और स्पेशली उन्होंने इंगित किया था कि आप कृपा की द्रौपदी महारानी, कुंती महारानी, इनको देख कर कि ये क्या होती है,
माता जी ये होती है वो भगवान के प्रति वो ज्यादा तर्क में नहीं जाती है, उनकी चेतना बड़ी कोमल होती है, तुरंत वो भगवान को एक्सेप्ट कर लेती है, भगवान की ग्लोरीफाई करना जानती है, कर भगवान के गुणों को एक्सेप्ट कर लेती है। और इसीलिए भगवान की देखेंगे पूरी भागवतम में बड़ी विशेष कृपा है, इसलिए भगवान वत्सल द्रौपदी के ऊपर में, कुंती महारानी के ऊपर में, उत्तरा के ऊपर में, ये अलग अलग हम समझेंगे कितनी भगवान की बड़ी कृपा है। और फिर वो कहती है कि आपने किन किन लोगों पर कृपा नहीं की, वासुदेव के ऊपर ने क्या की, देवकी महारानी के ऊपर, वृंदावन के जितने गोपियों के ऊपर कृपा की, पांडवों के ऊपर किया पर कृपा की है। और फिर बताती कि हमको कितने कष्ट आए, अलग अलग डिटेल में बताया, लेकिन सारे कष्टों में आप हमारे साथ खड़े रहे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कहती है वो हम हमेशा याद करेंगे, उनकी महारानी कहते हैं कि भक्ति में जो मुख्य चार जो चीजें हैं वो हमेशा अवरोध का काम करती है। अगर उच्च कुल में जन्म, धन मान ऐश्वर्य, सुंदरता और ज्ञान, ये चारों। लेकिन एट द सेम टाइम प्रभुपाद जी क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअल में अवरोधक नहीं है, हम इसका यूज अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं या भगवान की सेवा के लिए करते हैं। हायर काज के लिए अगर हम उसको यूज करते हैं तो वही चीज दिव्य हो जाती है, और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं तो हमारे जीवन में भक्ति में अवरोधक होती है। ये प्रभुपाद जी ने क्लियर किया, और हम लोगों ने बड़े बड़े राजाओं का, अमरीश महाराज, पृथु महाराज, भरत महाराज का हमने डिटेल में समझा। तो ये हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए जब भी हम किसी से बात करें, तो क्या कि हमको कोई चीज को जोड़ना है भगवान से, छोड़ना नहीं। जब अपनी नित्य के लिए जोड़ते हैं, अपने लिए जोड़ते हैं तो बंधन का कारण होती है, और भगवान से जोड़ते हैं तो वो क्या हमारी मुक्ति का कारण होती है। उसके बाद में बहुत सुंदर कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्णा, आप अचिंत विताए हैं, आप निवृत्त गुण वृतो हैं, वृत्ते हैं, आप क्या है, आत्माराम है, आप बहुत ही शांतमय हैं और केवल्य पते हैं। तो इसका डिटेल में बहुत सुंदर से बताती है। और उसके बाद में कुंती महारानी बोलती है कि हे कृष्णा, आप वास्तव में कोई पक्षपात नहीं करते। जो हमको जीवन में लगता है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको, इससे क्या होगा, भगवान के प्रति हमारी आसक्ति और बढ़ेगी, हमारी चेतना क्या है, प्योरीफाई होगी। कभी कभी मन में आ जाता है, हमारे पास कष्ट आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन भगवान की अगर हम भक्त के शरण में जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि ये कष्ट दो चीज का बताया कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते उस पर भी भगवान कृपा करते हैं, दंड देते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, आगे वो गलती नहीं कर सकते। और जब भगवान भक्तों को अगर कष्ट आता है तो वो उनकी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए होता है। भगवान जो कुछ भी करते हैं समरी में वो हमारी भलाई के लिए करते हैं और कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। उसके बाद में हमने जो 31वें श्लोक में पढ़ा था वो बहुत पावरफुल है कि गोपियों के बारे में, कि गोपियां किस प्रकार भगवान को पूर्ण समर्पित थी और भगवान को किस में आनंद आता है। अगर हम भगवान को बड़े बड़े श्लोकों के माध्यम से भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं तो भगवान कहते हैं उसमें मुझे आनंद नहीं आता है। मुझे भक्त जब अपने से भक्त अपने को मुझसे जब अपना बड़ा समझता है तभी मुझे ये आनंद आता है। तो बहुत सुंदर डिटेल में बताती है। उसके बाद में लास्ट में कुंती महारानी कहती है, हे, जब भगवान श्री कृष्ण लास्ट में कहती है, जो हम लोग ने शनिवार को पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंती महारानी कहती है 37वें श्लोक में कि हे कृष्णा, अभी अभी तो हरे कृष्णा। प्रभु थोड़ा सा जोर बोलिए ना, सुनाई नहीं दे रहा है। ओके माता जी, यहाँ पर लास्ट हमने जो पढ़ा, कुंती महारानी कहती है कि बहुत ये पावरफुल है कि हे कृष्णा, अभी तो हमारे बच्चों को, पांडवों को राज सिंहासन मिला है और अभी तक तो वो खाली कष्ट ही कष्ट भोग रहे थे। अभी तो आप आए हैं तो आपको यहाँ रहना चाहिए। और उसमें एक दूसरी बात भी बोलती है, अभी तो उनको राज सिंहासन मिला है लेकिन उसके शत्रु भी बहुत तैयार हो गए। तो जो शत्रु मारे गए हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, उनके जो बच्चे हैं, पोते, वो हम इन पांडवों पर अत्याचार करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए तैयार बैठे। तो इसलिए आप कृपा कर करके हमारे पास में रहिए।
देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी भगवान पांडव को ये समर्पण का, इसको हमको नोट करने का। एक तरफ भीम जैसा बहादुर, अर्जुन जैसा धनुर्धारी, कुंती महारानी को मालूम है सब है, लेकिन भगवान की कृपा के बिना जिनके पास, हमारे पास जो शक्ति है, जो धन है, ऐश्वर्य है, जितनी भी योग्यता है, वो बेकार है। ये जो कुंती महारानी जो प्रार्थना करती है बहुत, और कितनी बड़ी बात कहते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, जब तक कृष्ण हमारे संग में है तब तक हम क्या है, सनाथ है। अगर भगवान हमारे बीच नहीं है, भगवान से हम संबंधित नहीं है, तो कितने भी भौतिक ऐश्वर्य हम लोग अनाथ कहलाएंगे। अगर भगवान हमारे साथ में है तो हम राजपुत्र कहलाएंगे, सनाथ कहेंगे। हमने पढ़ा था ना राज, इतनी बढ़िया। और फिर एक और क्या बात बनती है, अगर आप यदि चले जाएंगे, अगर आप चले जाएंगे तो क्या होगा कि जिस प्रकार शरीर से आत्मा चली जाती है तो शरीर का कोई महत्व नहीं रहता, उसी प्रकार अगर आप हमारे जीवन से चले जाएंगे तो हम लोग मृत के समान है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत पावरफुल बात है कि ये चीज हमको अपने जीवन में उतारना है। अगर कृष्ण हमारे साथ में है, कृष्ण की भक्ति हमारे साथ में है, भक्त हमारे साथ में है, तो हमारा ये मनुष्य योनि 100% सफल है। अदरवाइज इसका कोई माने दुरुपयोग है। जैसे बोलते हैं ना कि हम अपने मनुष्य योनि का कैसे सदुपयोग और दुरुपयोग, सदुपयोग का मतलब भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों से जुड़ा हुआ। दुरुपयोग मीन अगर हम भगवान से दूर हैं, ये याद रखिएगा। इवन इसमें कड़े शब्दों में हम बोल सकते हैं, इवन ज्ञानी बहुत कड़े शब्दों में जो भगवान की भक्ति नहीं करते, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में जी मिलते हैं, तो कड़े शब्दों में हम बोल सकते हैं वो भाग्यशाली नहीं है। इसीलिए भगवान बार बार गीता में एक ही चीज बोलते हैं, सब चीज बचाने के बाद भी एक ही चीज बोलते हैं, भक्ति योग सबसे उत्तम है। तो ये बताने के बाद और आगे बोलती है कुंती महारानी कि हे कृष्णा, आप हस्तिनापुर में आपके जो चरण चिन्ह हैं वो कितने हमारे को कितना सुकून प्रदान करते हैं। तो कितना हमको यहाँ पढ़ के अच्छा लगा पिछले क्लास में कि भगवान श्री कृष्ण केवल वृंदावन में ही नहीं बल्कि हस्तिनापुर में अपने भक्तों में इतनी कृपा करते थे कि उनके पद चिन्ह को देख करके कुंती महारानी उनको ग्लोरीफाई करती है। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात क्या बोलते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोलते आप इस जगह हमारे पास में पूरी सृष्टि क्या है, समृद्धशाली है। समय पर बरसात, फूल फल, पेड़ों में फल पत्तियां लग रही है, ये आपके प्रेजेंस का प्रभाव है। तो कितनी भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई महापुरुष हमारे से हम संबंधित हैं तो वो वातावरण 100% क्या होगा, सुकून पैदा करेगा। आप कभी भी आप में दुश्चिंता नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए हम कहते हैं कि जो अपने घर में तुलसी महारानी को रखता है, भगवान की फोटो रखता है, बेचा भी को रखता है, ये क्या है, बहुत स्मृति, भौतिक स्मृति की बात नहीं कर रहे हैं। भौतिक तो ये सेकेंडरी मिल जाती है, एक सुकून मिलता है, हमारी चेतना बहुत उच्च कोटि की रहती है। इसलिए हमें इन सबको एसोसिएशन हमेशा करना चाहिए। लास्ट में जो हमने पढ़ा बहुत ही पावरफुल, जो बताती है कुंती महारानी की, अरे अभी तक तो मैं स्वार्थी हो गई थी और मैं अपने स्वार्थ के चलते बोल रही थी कि आपको यहाँ रहना चाहिए पांडु। फिर क्या कहती, नहीं, मेरी जो आसक्ति है, मेरे पुत्रों के प्रति जो आसक्ति है उसको आप काट दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर बहुत लोग मिसगाइड होते हैं, प्रभुपाद जी और मेरे विश्वनाथ चक्रवर्ती ये सब की जो कमेंट्री बोलते हैं, देखिए इसको समझना है। कुंती महारानी का कहने का मतलब ये है कि मेरी जो भौतिक आसक्ति है, शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसको काट दीजिए, खून का, शरीर के खून का। और जो आत्मा के प्रति जो आसक्ति है वो तो मेरा धर्म है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि आपको जो कुछ भी कर्म करना आत्मा के लिए करना है, शरीर के लिए नहीं करना है। तो वैष्णव पांडव तो बहुत बड़े वैष्णव है, तो वो कैसे बोल सकती है कि मेरा पांडव से मेरा जो आसक्ति छोड़। वो कहती है कि इनके शरीरों के प्रति जो मेरी आसक्ति है, खून का जो संबंध, उसके प्रति जो आसक्ति, उसको काट दीजिए। लेकिन जो शुद्ध भक्तों का जो संग है, पांडव तो बहुत भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिसके संग भगवान से उसको नहीं, उनके प्रति जो शरीर के प्रति जो आसक्ति उसको काट। ये बहुत पावरफुल है। तो हमको भी एक शिक्षा मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा भक्ति में आ गए, अरे गीता में भागवत में उन्होंने लिखा है तो हम अपने परिवार के सदस्यों को, बच्चों को, पत्नी को थोड़ा उस दृष्टि से देखने लग जाए। नहीं, ये तो भौतिक संबंध है, ये बहुत बड़ा अपराध है।
भगवान वास्तव में क्या बोलना चाहते उसको समझना है। हमें उनको बहुत अच्छा है, ये परम सौभाग्य भगवान का कि हमको परिवार मिला है और उसमें हम रह कर करके भगवान का आदेश पालन कर करके खुद का और हमारे जिन परिवार के सदस्य हैं उनको भी भक्ति में ला कर करके भी जो भगवान ने जो कहा है उनके आदेश का पालन कर सबका आध्यात्मिक कल्याण कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी तक हमने पढ़ा था, नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना वधूवर्गेन ब्रज वधूवर्गेन या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेमाभुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतम् इदं तब आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक नंबर 42 अजय प्रभु। तो हम लोग श्लोक नंबर 42 से सुना। त्वयि में अनन विषया मति मधुपते असकृत रतिम उद्वहतात अद्दा गंगा इव ओघम उदन्वती। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। हरि बोल। शुद्ध भक्ति की सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर लगा रहता है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ अन्य किसी से स्नेह का पूर्ण निषेध नहीं है। ये बहुत ध्यान से सुनेंगे। ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों न हो, उसे अन्यों के प्रति स्नेह की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन का लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण भावना जैसे जीवन लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल उद्देश्य को बदलना होता है। हरि बोल। हमारा जो भी है, हम किसी के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो हमारा आसक्ति है, स्नेह भाव है, उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। हमको चेंज क्या करना, उद्देश्य को चेंज करना है। हमारी आसक्ति शरीर के प्रति, चमड़ी के प्रति, स्किन के प्रति ना हो कर करके आत्मा के प्रति आसक्ति। वो आत्मा क्या है, सभी आत्माओं के बारे में कहा जा रहा है। सभी आत्माओं के प्रति हमें आसक्ति रखनी है और यही भगवान का आदेश है। और यही भगवान कहते हैं कि सभी आत्मा के ऊपर हमें उनके कल्याण के लिए सोचना है। और यहाँ कुंती महाराज कितना पावर बोलती है कि जिस प्रकार गंगा नदी क्या होता है, वो उसका अपना एक लक्ष्य होता है। गंगा नदी का उसका लक्ष्य क्या है, बहते 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 जाते समुद्र में मिल जाना। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमको भगवान की भक्ति करते 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 भक्ति लता को हमको बढ़ाते बढ़ाते भगवान के चरणों में जाकर के उसको समर्पित कर देना। तो जिस प्रकार गंगा जब बहती है तो उसके जीवन में बहुत कठिनाई आती है, बहुत आप देखिए रोड़े आते हैं, लेकिन वो अपना बहना बंद नहीं करती है, वो बढ़ती जाती। उसी प्रकार हमारे जीवन में भौतिक जगत है, दुखालय है, कष्ट आएंगे, लेकिन जिस प्रकार गंगा नदी अपने बहाव को रोक नहीं देती है, बहती ही जाती है, उसी प्रकार हमें अपनी भक्ति को छोड़ना नहीं है, हमको भक्ति करते रहना है। और अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है। परिवार, समाज, देश आदि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्र तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में बना हुआ है। जब इस इच्छा को भगवान की तृप्ति के हेतु बदल दिया जाता है तो यह भक्ति कहलाती है। हरि बोल। जब हम भगवान के अपने शरीर के प्रति आसक्ति न रख कर करके या अपनी इंद्र तृप्ति के लिए
क्योंकि आज हम अपने परिवार बच्चों से स्नेह करते हैं उनके भौतिक लेवल पर, शरीर के लेवल पर है, तो वो इंद्रिय तृप्ति कहलाती है। जो उसमें भगवान की तुष्टि के लिए हम कार्य नहीं कर रहे, हम अपनी तुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा संबंधी है। तो ये हमारी भाव को, हमारे उद्देश्य को बदलना है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में बताते हैं। भगवद गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन अपने भाइयों तथा संबंधियों से अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही नहीं लड़ना चाह रहा, लेकिन निर्णय बदल दिया और वह भगवान की सेवा करने लगा। कार्पण्य दोषो इप्रहत स्वभाव है। पहले तो वो क्या कि वो अपने शरीर के बारे में, शरीर को इंपॉर्टेंस दे रहा था, लेकिन जब भगवान उसके बारे में बहुत सुनते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे में ये कलमश कहाँ से आया? तू नपुंसकता की तरह बात कर रहा है, तू शरीर के लेवल पे बात कर रहा है। शरीर तो कभी मरता नहीं है, ये तो आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है, आत्मा तो नहीं मरती है। और आत्मा तो केवल चोला, ये जो शरीर का जो चोला है उसको परिवर्तन करता है, और इस प्रकार उसकी चेतना को भगवान जागृत करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवद गीता सुनी, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और वो भगवान की सेवा करने लगा। ऐसा करने के कारण वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया कि भगवान की मित्रता करके अर्जुन ने भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की। यद्यपि युद्ध, मित्रता, अर्जुन तथा कृष्ण प्रेम भी अपने अपने स्थान पर थे, लेकिन भक्ति के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। अतः कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसा ही परिवर्तन सूचित करती है। श्रीमती कुंती एकांत भाव से भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यही उनकी प्रार्थना थी। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनाभितम। ये भक्ति रसावली सिंधु का है कि शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, कि केवल कृष्ण को छोड़कर और किसी की चीज में भी आ सकते। ये बहुत चेतन चरितामृत में भी ये श्लोक है, हमको हमेशा याद करना, मेमोराइज करना। और यही उनकी बात, यह अनन्य भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो अनन्य भक्ति का जब भी आपको कोई भी पूछेगा तो उसके बारे में हम क्या बताएंगे, पूरा प्रभुपाद जी चरित एक ही श्लोक हमेशा कोट करते हैं, ठीक है ना। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावितम अनुकूल्येन कृष्णानु चिरम भक्ति उत्तमा। ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये हमेशा याद करेंगे। सामान्यतः हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की ओर, सेवा की ओर आकृष्ट किया जाता है जो अनिश्वरी है, जो ईश्वर से संबंधित नहीं है अथवा भगवान की योजना में नहीं होती। जब यह योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, तो यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी सिद्धि की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। पांडव तथा विष्णु के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। देखिए कितनी बढ़िया बात यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पांडव और विष्णु के प्रति उनका जो स्नेह है, वो शरीर के प्रति नहीं बोल रही है, वो भक्तों के प्रति, क्योंकि वो महान वैष्णव है। और हमारा संबंध किससे होना चाहिए, भगवान और भगवान के भक्तों से, अर्थात भगवान और भगवान के भक्तों से जो संबंध है अभिन्न है। कितनी इंपॉर्टेंट बात करें, अभिन्न है। इसलिए हमेशा हमें भगवान के भक्तों के संग की याचना करनी चाहिए, लालसा करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर होती है। हरि बोल, देखिए कितनी बड़ी बात लिखते हैं। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडव तथा विष्णु के लिए कुंती देव का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था, जो कि वो बाद में पश्चाताप करती है। और उसके बाद में भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन माया का संबंध है, क्योंकि शरीर या मन से संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध वास्तविक संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। यह रक्त संबंध भव बंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं होता, हरि बोल। लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को तथा अंधकार में जो नहीं दिख रहा था उसे भी देखना। यही भक्ति योग का मार्ग। अर्थात अगर हम
भगवान से संबंध जोड़ते हैं, भगवान के भक्तों से संबंध जोड़ते हैं, तो हम लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग की जो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है, भाव बंधन में हम लोग पड़े हुए हैं, उससे हम लोग मुक्त हो जाते हैं, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। और अगर हम भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की चेष्टा करेंगे, खुद स्वतंत्र बनने की चेष्टा करेंगे, बिना भगवान को केंद्र में रखे, उतने ही हम परतंत्र होते चले जाएंगे, हम बंधन में पड़े। और भगवान का भक्त जो होता है वो एकमात्र यही शिक्षा देता है। मुझे याद आ रहा है कैंटो 5 में मोस्टली है, ऋषभ भगवान, जो ऋषभ भगवान है, जो कि नाभि के पुत्र हैं, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, तो वो अपने जो उनके 100 पुत्र थे, तो उन्होंने 100 पुत्रों को जब वो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि महात्मा की शरण में जाना तुम लोग। तो फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं महात्मा कौन है, तो तुरंत उन्होंने उनके सबसे बड़े पुत्र थे भरत महाराज को इंगित करते हुए कहा कि ये महात्मा है, ये मेरा पुत्र है, ये बोल के नहीं, ये महात्मा है, क्योंकि ये 3 गुणों से ऊपर है। इसके गाइडेंस में तुम लोग जाओगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। खुद ऋषभ महाराज जी बोलते हैं। क्यों इसलिए बोलते हैं कि ये भक्त है, भगवान का भक्त है। तो हमेशा क्या है, ब्लड रिलेशन को नहीं, जो भगवान का भक्त है वो हमारा बच्चा भी हो सकता है, वो हमारा पति भी हो सकता है, वो हमारा गुरु भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यह इंपॉर्टेंट बात है, हमें याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य माध्यम से हमें बताते हैं। नेक्स्ट, श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि ऋषभ अवनि ध्रुक राजन्य वंशधन अनपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुर आरती हर अवतार योगेश्वर अखिल गुरो भगवान नमते। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे विष्णु कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक दलों के ध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव करने वाले हैं। आपका शौर्य कभी घटता नहीं, आप परम धाम के स्वामी हैं। आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। देखिए ये कितना पावरफुल श्लोक है, प्लीज इसको हम लोग बार बार रिपीट करेंगे यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान क्या है, सर्व जितने भी भगवान के गुण है, ऐश्वर्य है, यहाँ पर कुंती महारानी अपने लास्ट श्लोक में बोल कर करके भगवान को अपनी भावना, अपनी भक्ति समर्पित करती है। क्या क्या बोलते हैं, हे कृष्ण, आप कृष्ण सर्व आकर्षक, कृष्ण का मतलब ऑल अट्रैक्टिव, आप सर्व आकर्षक हैं। आप परम सखा हैं, अर्जुन के मित्र हैं। आप विष्णु कुल के प्रमुख है, विष्णु कुल के जो है प्रमुख हैं, जिनमें उनका जन्म हुआ था। आप उन समस्त राजनीतिक दलों के ध्वंसक हैं जो इस भौतिक जगत में बाहर बने हुए हैं, जो अधर्मी हैं, और उनको नष्ट करने, उनको शिक्षा देने के लिए, उनको कत्ल करने, माने उनको खत्म करने के लिए आप इस भौतिक जगत में आते हैं। आपका शौर्य कभी घटता नहीं, हरि बोल। आप हमेशा जीवित हैं, आप अपनी पोजीशन हमेशा बनाए रखते हैं। आपकी कभी भी ऐश्वर्य, भले ही आप पशु के रूप में जन्म ले ले, मनुष्य के रूप में जन्म ले ले, मछली के रूप में जन्म ले लीजिए, किसी रूप में जन्म ले लीजिए, किसी तरह का भी आप लीला कर लीजिए, लेकिन आपका जो सुप्रीम जो आपकी जो पोजीशन है वो कभी भी घटती नहीं, वो हमेशा बनी रहती है। आप परम धाम के स्वामी है, गोलोक धाम के आप स्वामी हैं। आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए यहाँ पर बार बार कुंती महारानी अपनी प्रार्थना के माध्यम से हमें वार्न करती है कि कभी भी हमें गाय, ब्राह्मणों, स्त्री, बच्चे और बूढ़ों के प्रति कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है समाज में, एक सभ्य समाज को बनाए रखने के लिए। आप में सारी योग शक्ति है, आपसे बड़ा कोई योगी नहीं है। आप में अष्ट सिद्धियां तो क्या है, बहुत मामूली है, सब कुछ आपके अंदर है, और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कहती है, आप ही सबसे बड़े महान गुरु हैं। आपने जो गीता का उपदेश दिया है और भागवतम में
भगवान के भक्तों के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से जो शिक्षा दे रहे हैं, इस आप ही देते हैं। आप ही परम गुरु हैं और आप परम सर्वशक्तिमान ईश्वर है, परमेश्वर। बहुतों में बहुत लोग ईश्वर हैं, हो सकते हैं, लेकिन आप परम ईश्वर है। जो ईश्वर जो अपने को कहता है, जिसको जो शक्ति प्रदान है, वो मेरे द्वारा ही आपको मिली, हम लोगों को मिली हुई है, देवताओं तक को। जिसको भी जो शक्ति है, हमारे पास जो कुछ भी है, वो भगवान की ही कृपा है, उनसे ऊपर नहीं है। अतः मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है, जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। उनकी सेवा में लाखों लक्ष्मियां लगी रहती है। वे इस जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन पालन तथा संहार करते हैं, फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि जीवों के समान कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। बाद में प्रभुपाद जी भी एक्सप्लेन करते हैं, ये जीवों के कल्याण के, हमारे कल्याण के। भौतिक, दोनों भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक का मतलब कि जो समाज में जो व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ये सबको मेंटेन कर लिए, बहुत इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको ध्यान रखना है। और एट द सेम टाइम ये हमारी भक्ति के लिए भी बहुत ही कल्याणकारक है, इसका याद रखना है। तो यहाँ पर कुंती महारानी अपनी प्रार्थना समाप्त करती है। हमारे 18वें श्लोक से लेकर के 43 श्लोक तक बहुत सुंदर यहाँ पर कुंती महारानी की प्रार्थना हमने सुना। नेक्स्ट, सुतवाच पृथ्या इततम कल्पदे परिणुत अखिल उदय मंदम जहास बैकुंठ मोहयन इव मायया। सुत गोस्वामी ने कहा, अपनी महिमा वर्णन में चुने हुए शब्दों में कुंती द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर भगवान मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के ही समान मोहक थी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं। भगवान की जो हंसी है, मुस्कान है, अगर हम भगवान के अर्चा विग्रह को अच्छे से देखेंगे, जब हम लोग तैयार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो अगर सच्चे भाव से भगवान की तरफ देखेंगे, भगवान की केवल एकमात्र मुस्कान को देखकर ही हमारी सारी दुश्चिंताएं दूर हो जाएगी और हमारे में एक आध्यात्मिक शक्ति स्फुरित होगी। ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं तो श्लोक में ये नहीं बोलता है, यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान मोहक थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस जगत में प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं। भगवान की कृपापूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन विभिन्न प्रकारों में होता है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति कई प्रकार से कार्य करती है। श्रीमती कुंती ने भगवान की प्रार्थना की, जिसमें उन्होंने भगवान की महिमा के एक अंश का कथन किया। उनके सारे भक्त इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं। कि भगवान को कि उत्तम श्लोक क्यों बोला जाता है, कि जितने भी सुंदर सुंदर श्लोक अलग अलग भक्तों ने, कुंती महारानी ने, पृथु महाराज जी ने, ब्रह्मा जी ने, ध्रुव महाराज जी ने, प्रहलाद महाराज, अलग अलग भक्तों ने अलग अलग तरीके से बहुत सुंदर तरीके से भगवान की स्तुति की है। इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं। अतः भगवान पुण्य श्लोक कहे जाते हैं। यहाँ पर भगवान को पुण्य श्लोक भी कहा है। पहले हमने जो पढ़ा था, पुण्य श्लोक किसके लिए बोला गया था? राजाओं के लिए, राजर्षि युधिष्ठिर महाराज के लिए बोला गया था। अभी हमने जो कुछ 2-4 श्लोक के पहले पढ़ा था। तो भगवान और के भक्त अभिन्न होते हैं, समझे कि नहीं? तो दोनों की क्या है, हम लोग जो भगवान के भक्तों का ग्लोरीफाई करना, वो भगवान को बहुत सुख देता है, बहुत सुकून देता है, बहुत खुश होते हैं। यद्यपि शब्दों से भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया सकता, फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट होते हैं जिस प्रकार पिता अपने बढ़ते हुए बच्चे की तोतली बोली से। कितनी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, कि भगवान की महिमा इतनी अपार है और हमारे में कैपेसिटी नहीं है कि हम भगवान को ग्लोरीफाई कर सकें। कि भगवान, क्योंकि भगवान खुद नहीं जानते कि मेरी महिमा कितनी अपार है, फिर भी भगवान हम जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं इधर से, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा
अपनी तोतली बोली से अपने पिता को वो खुश करता है। ठीक है, जैसे कि कभी होता है ना, पिता ही एक बच्चों को खूब सारी चीज ला के देता है, उसी में से बच्चा जब निकाल के अपने पिता को ऑफर करता है, खिलाता है, तो पिता को कितना आनंद आता है। पिता के मन में ये थोड़ी आता है अरे मैं ही तो लेके आया हूँ, तू मेरे को क्या खिला रहा है। नहीं, प्रेम का भूखा होता है, भाव के भूखे होते हैं। भगवान भी क्या है, प्रेम के और भाव के भूखे होते हैं। ठीक है, माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा दया दोनों अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ पर यह शब्द कुंती देवी पर भगवान की कृपा के लिए व्यवहृत हुआ है। हरि बोल। ठीक, नेक्स्ट, ताम बाणम इति उपामंत्र्य प्रविश्य गजसा ह्रियम स्त्रियश्च स्वपुरम यास्यन् प्रेमणा राज्ञा निवारितः। इस तरह श्रीमती कुंती की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के महल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक याचना की। हरि बोल। तो सबसे पहले देखिए, अलग अलग भगवान की कृपा है, इसलिए कहते हैं भगवान बहुत ही भक्त वत्सल है। पहले उन्होंने द्रौपदी के ऊपर में, फिर उसके बाद में उत्तरा के ऊपर में, उसके बाद में कुंती के महारानी के ऊपर, और यहाँ पर अब युधिष्ठिर महाराज। तो यहाँ पर एक चीज देखिए लिखा है कि अर्थात उस समय भगवान जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इसका मतलब फिर यहाँ पर लिखा हस्तिनापुर के महल में प्रवेश करके उन स्त्रियों को अपने प्रसाद, इसका मतलब है कि भगवान फिर रथ से उतर करके फिर जाते हैं, महल में जाते हैं, और बहुत स्त्रियां जैसे सुभद्रा महारानी और भी जी है, उनको अपने जाने की सूचना देती है। तो स्पेशली सुभद्रा महारानी भी जो उनकी क्या है, उनकी बहन है, उनको भी बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उस समय महाराज युधिष्ठिर वहां पे आ जाते हैं। तो तात्पर्य में क्या बोलते हैं भगवान प्रभुपाद, जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था, लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध ही वे कुछ दिनों तक और रह जाए कारगर सिद्ध हो गया। इससे से पता चलता कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम पूर्वक स्नेह की थी, जिसे भगवान इनकार नहीं कर सकते थे। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेमा भक्ति से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम के अधिभूत हो जाते। हरि बोल। देखिए कितनी पावरफुल बात है। देखा, भगवान स्वतंत्र है, भगवान को कोई रोक नहीं सकता है, भगवान किसी के सामने झुक नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान किसके सामने झुक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, अपनी ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, अपने गुणों को भूल जाते हैं। जब उनका शुद्ध भक्त उनसे याचना करता है, तब भगवान सब कुछ भूल जाते हैं और उस भक्त की इच्छा को पूर्ति करने के लिए हमेशा तत्पर हो जाते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यास आद्य ईश्वर ही आगे कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधित अपि इतिहासे न अबुद्यत शुचा अर्पिता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक शोक में मग्न राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाला साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। ये देखिए यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि दो चीज लिखता है, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान की जो कृपा है और भगवान के जो कार्य हैं बहुत अद्भुत है और दिव्य है। जन्म कर्म चाहे दिव्य। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो भगवान है, जो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान से ही सब कुछ आता है। सर्वस्य चाम यदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मेरे से स्मृति मोह ज्ञान सब कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान के आदेश अर्जुन सॉरी युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना नहीं दे पा सके। हरि बोल। इसी को कहते हैं भगवान के अद्भुत कर्म करने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग थोड़ा तात्पर्य में पढ़ते हैं। अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वह ठीक से शासन चला रहा था। इस तरह देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता न थी, लेकिन न्याय की दृष्टि से
लेकिन न्याय की दृष्टि से, इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, किंतु न्याय की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठना था। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु वही था और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में सम्मिलित हो गए। भगवान कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में 18 दिनों में 64 करोड़ लोग मारे गए। आज की भारत की जो जनता, जो पॉपुलेशन है, शायद उसका आधा हो गया और कई लाख इधर उधर भाग गए। एक तरह से विगत 5000 वर्षों में यह विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था। तो यहाँ पर कितनी बात कह रहे हैं, लेकिन न्याय की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान, जो हमने बार बार डिस्कस किया था कि भगवान जो हमारा, जिनका जो परम लक्ष्य है, जो परम उद्देश्य है कि बद्ध जीवों का कल्याण करना, धर्म की स्थापना करना, भक्तों की रक्षा करना, इससे भगवान कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। कोई भी कितना भी उनको रिक्वेस्ट कर दे, आपने भक्त की बात सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बात को रखते हुए, लेकिन जो परम लक्ष्य है उसमें कभी भी वो कंप्रोमाइज नहीं करते। जो कि हमने अश्वत्थामा के केस में देखा, सब कुछ देखा। ठीक है, द्रौपदी ने कहा कि नहीं, इसको मत मारिए, सब कुछ उन्होंने सुना, भक्तों की बातों को सुना, लेकिन अश्वत्थामा को करेक्ट करना है, वो गलती किया, वो उसको मिलना ही मिलना है। पूरे भागवतम में, भगवत में, गीता में देख ले, भगवान सबसे परम न्यायी है। वो परम लक्ष्य में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। इस चीज को हमेशा हमको ध्यान में रखना है। महाराज युधिष्ठिर को, क्योंकि यहाँ पर भी क्या देखते हैं कि ठीक है, युधिष्ठिर महाराज में बहुत करुणा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन युद्ध भगवान ने करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि अधर्मियों को इस भौतिक जगत से हटाना था और धर्म की स्थापना करनी थी, और जैसे भगवान के भक्त है उनकी रक्षा करना था। तो वो जो परम लक्ष्य, जो उद्देश्य है, उससे भगवान ने कंप्रोमाइज नहीं किया। नहीं, तुम आतताई है अर्जुन, सॉरी दुर्योधन, और तुमसे जो तुमको युद्ध करने में, तुम्हारे अधर्मी कार्यों में जिन्होंने सपोर्ट किया, दोनों को मैं नहीं बख्श सकता। ये भगवान कभी भी इसमें कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अर्जुन भी जब बोल देता है कि नहीं मेरे संबंधी है, भगवान कड़े हो जाते हैं, बोलते तेरे में ये कलमश कहाँ से आया? क्योंकि भगवान को क्या है, परम लक्ष्य, परम धर्म को ध्यान में रखते हुए धर्म की स्थापना करना है। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए यह सामूहिक बद्ध अतीत मन संतापित था। अतः व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इतिहासों के साक्ष्य से उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहा कि यह युद्ध न्याय संगत था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उसे उपदेश दिया। यहाँ पर श्री कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाला कहा गया है। यहीं पर देखिए कितनी बड़ी बात लिखे हैं प्रभुपादी कि महान, उन्हें उपदेश दिया। यहाँ पर कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाला कहा गया है, लेकिन इस मामले में न तो व्यास ही राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए, न ही कृष्ण। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे अति मानवीय कार्यकर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी विवेचना यह है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों के हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। तो देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसा कभी हो सकता है कि भगवान स्वयं और भगवान के शुद्ध भक्त व्यासदेव, नारद और कई बड़े बड़े मुनि वहां पर विराजमान थे, उनके रहते हुए युधिष्ठिर को वो समझा नहीं पाए जो जीवन का क्या लक्ष्य है। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम शरीर के प्रति तुम रुंदन कर रहे हो। ये बात भगवान श्री कृष्ण नहीं समझा। नहीं, यहाँ पर बोलते हैं कि भगवान के कर्तव्य को, कार्यों को, सोच को बड़े विचित्र होते हैं। वो मानवीय नहीं होते। वो जो भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, परम कल्याण के लिए सोचते हैं और अपने शुद्ध भक्तों के लिए सोचते हैं। ये बहुत है। तो आगे पढ़ते हैं। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं एवं अन्यों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन भीष्मदेव से उपदेश ग्रहण करे, जो भगवान के महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि अपने अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करें और उस समय
सिंहासनारूढ़ अपने पौत्र राजा युधिष्ठिर आदि को देखे और इस तरह वह शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न न थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृहीन पौत्र ही तो थे। लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत क्रूर होते हैं, अतः उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि वे उसी के द्वारा पल रहे थे। इसके अतिरिक्त भगवान की यह इच्छा थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्मदेव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्मदेव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर थे। देखिए कितना पावरफुल यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। तो भगवान क्या है, अद्भुत कर्म करने वाले हैं, ये यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। क्या, हम लोग बहुत ध्यान से इसको समझें। भगवान जानते हैं कि दुर्योधन धर्मराज है, उसको पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन युद्ध के बाद वो विचलित हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के गुणों को बताया है। क्या है कि वो बहुत करुणा वाले हैं, बहुत करुणा वाले हैं, उनमें बहुत बड़ी दया है, इसलिए ये वो पश्चाताप कर रहे हैं। एक तो ये गुण, लेकिन एट द सेम टाइम ये बाहरी भौतिक दृष्टि से ये है करुणा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सोचे कि करुणा हमेशा उसके आत्मा के लिए करना चाहिए, शरीर के प्रति करुणा नहीं करनी चाहिए। ये भगवान इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं। नंबर 2 यहाँ पर भगवान बोलना चाहते हैं कि भगवान अपने भक्त पर हमेशा कृपालु रहते। भीष्म भगवान का बहुत बड़ा शुद्ध भक्त है। बहुत सब ध्यान से समझिए, एक चीजें यहाँ पर कितनी बड़ी शुद्ध भक्त है। तो उस भक्ति का भगवान उसको फल देना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने युधिष्ठिर की बुद्धिमति को चेंज कर दिया, और जितने भी व्यास देव, जितने भी वहां मुनि थे, उनकी भी मति को चेंज कर दिया कि अब तुम लोगों में कैपेसिटी नहीं है। जब मैंने युधिष्ठिर की बुद्धि चेंज की है, तो तुम लोगों में किसी में भी कैपेसिटी नहीं है कि मैंने जो युधिष्ठिर की बुद्धि को, मति को चेंज किया, तुम लोग चेंज कर सको। तो भगवान ने जानबूझकर युधिष्ठिर की मति को चेंज किया। जिस प्रकार हम लोग देखेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, अर्जुन तो भगवान का बहुत अच्छा भक्त है, लेकिन हम बद्ध जीवों को शरीर और आत्मा का ज्ञान देने के लिए उन्होंने अर्जुन को भ्रमित किया, भ्रम में डाला। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान भीष्म के ऊपर कृपा करने के लिए कि भीष्म मेरे से भी ज्ञान में मेरे से भी बढ़कर है, एक ये चीज के लिए तो मैं और युधिष्ठिर तेरे को समझा नहीं सकता, और ये जितने भी यहाँ पर व्यास देव मुनि, कोई भी तुमको नहीं समझा सकता है। अगर तेरे को कोई एक समझा सकता है, वास्तव में दिव्य ज्ञान दे सकता है, तो एकमात्र मेरा शुद्ध भक्त भीष्म है। तो यहाँ पर भगवान भीष्म को ग्लोरीफाई करने के लिए, उसकी भक्ति को दिखाने के लिए भगवान ने ये सारा अद्भुत कार्य किया। कितना सुंदर यहाँ पर। और एक चीज और यहाँ पर हमको शिक्षा मिलती है कि भीष्म जो एक क्षत्रिय में एक जो गुण होते हैं, क्या क्षत्रिय में कि प्राण जाए पर वचन न जाए, जो बोलते हैं। तो चूंकि भीष्म ने दुर्योधन के रोटी के ऊपर पले थे, उनके द्वारा पल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा धर्म बनता है कि मैं दुर्योधन के लिए युद्ध करूं। ठीक है, भगवान बोलते हैं कि मैंने वेदों में कहा है, ठीक है ये धर्म, बट एट द सेम टाइम भगवान ने कहा अगर परम धर्म के लिए, परम धर्म क्या है, भगवान के आदेश का पालन करना, आत्मा के लिए करना। अगर परम धर्म के प्रति अगर कोई कंप्रोमाइज करता है, वो कितना ही उसमें भौतिक गुण हो, कितना ही ज्ञान हो, उसको गिरना पड़ता है, उसका डाउनफॉल होता ही है, जो कि हमने द्रोण के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पर भीष्म के ऊपर भी ये लागू हो। ये हो गया एक चीज। लेकिन भगवान कहते हैं जो भगवान मेरी जो भक्ति है, जो मेरे प्रति जो भक्ति करता है, उसका फल मैं हमेशा देता हूँ। ठीक है, तुमने कोई गलती की है, तुम्हारा डाउनफॉल है, लेकिन तुम्हारी भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होगी। इसलिए भगवान उस भीष्म की भक्ति को ध्यान में रखते हुए, उस पर विशेष कृपा करते हुए, और उसको ये बताने के लिए कि हम बद्ध जीवों को सबको बताने के लिए कि भीष्म जैसा भक्त, भक्त जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। खुद
युधिष्ठिर की मति को चेंज कर दिया और उस अद्भुत कार्य कर करके यहाँ पर भगवान युधिष्ठिर को भीष्म के पास में ले जाएंगे और वो चाहते हैं कि भीष्म युधिष्ठिर को ज्ञान दे और अभी इसमें जो कलमश आया है उसके इस कलमश को दूर करे। कितना बड़ा तो भगवान है कि नहीं, अद्भुत कर्म करता। तो भगवान कितना ऊंचा सोचते हैं। तो ये बहुत पावरफुल श्लोक है। ठीक है मुझे यहाँ पे महाभारत की आदि पर्व के बुक्स को रेफर कर रहा है क्या? है प्रभु, महाभारत के आदि पर्व 20 में कहा गया, ये कोई बुक्स को रेफर कर रहा है क्या? महाभारत के आदि पर्व कोई ग्रंथ या कोई बुक्स है क्या ऐसा? कहाँ पे लिखा प्रभु? अच्छा अभी हम लोग ने पढ़ा है ना महाभारत के आदि पर्व, उसके बाद ब्रैकेट में 20 दिया हुआ है, तो जैसे लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर से महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है। प्रभु आदि पर्व माने वहां पर वो क्या होगा, एक तो माने चैप्टर होगा, हो सकता है कोई वो चैप्टर है प्रभु, चैप्टर के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट, आह राजा धर्मसूत चिंतयम सुहृदधाम बदम प्राकृतेन आत्मना विप्रा स्नेह मोह वशम गतः। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। देखिए कितना बढ़िया लगा कि सामान्य मनुष्य की भांति, अर्थात जो भौतिकतावादी है, जिनको शरीर के प्रति आसक्ति है, जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, बता रहे हैं उसकी तरह भौतिकता मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। यद्यपि आशा की जाती थी कि युधिष्ठिर सामान्य मनुष्य की भांति शोक संताप नहीं होंगे, लेकिन भगवान की इच्छा ही कहे वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए, जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ था। देखने वाला मनुष्य भली भांति जानता है कि जीव न तो शरीर है न मन, अपितु भौतिक कल्पना से परे। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को शरीर से जोड़ता है, लेकिन यह एक प्रकार का मोह है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। क्षत्रिय को सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष की परवाह न करते हुए युद्ध करना होता है। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीव का बाहरी पहनावा है। यह सब महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात था, लेकिन भगवान की इच्छा से अद्भुत कार्य करता, भगवान की इच्छा से ये सामान्य पुरुष जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भगवान भावना थी कि राजा को भीष्म उसी प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। हरि बोल। तो यहाँ पर कितना सुंदर ढंग से बता दिया है प्रभुपाद जी ने कि परम लक्ष्य, परम उद्देश्य भगवान का क्या था, युधिष्ठिर की मति को भ्रमित करने का, कि वो अपने एक महान भक्त भीष्म को ग्लोरीफाई करना चाहते थे। उसके माध्यम से युधिष्ठिर को दिव्य ज्ञान प्रदान करवाना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने ऐसा किया। तो भगवान के जो कार्य होते हैं वो हमेशा दिव्य होते हैं, और उस दिव्य कार्य में भी जो भी होता है एक उनका दिव्य संदेश होता है, जो हम बद्ध जीवों के लिए उनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए ही होता है। बाहरी दृष्टि से हमको लग सकता है कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। ये हमें ये यहाँ पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य से बहुत ही क्लियर हो जाता है। प्रभु एक श्लोक और कर ले प्रभु। आप लोग एक कर लेते हैं। अहो में पश्यत अज्ञानम हृदि रूढ़म दुरात्मन पारक्यस्य एव देहस्य वरिव्य में अच्छोहिणी हता। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य, जरा मेरे हृदय को तो देखो, वह ज्ञान से पूर्ण है। इस शरीर ने तो अंततः परोपकार के लिए होता है, अनेकानेक अच्छोहिणी सेना का वध कर दिया है। तात्पर्य 21,870 रथों, 21,870 हाथियों, 1,09,650 पैदल तथा 65,600 घुड़सवार का व्यू अक्षोहिणी कहलाता है।
कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षौणी सेना मारी गई। महाराज युधिष्ठिर संसार के अत्यंत धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी बड़ी संख्या में प्राणियों के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि यह युद्ध उन्हीं के सिंहासन रूढ़ कराने के लिए लड़ा गया था। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए, जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक यह परोपकार के लिए होता है, और मरने के बाद यही कुत्तों तथा सिंगालों द्वारा या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। उन्हें विषाद है कि इस निश्चल शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ। देखिए, जब ये प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो तुरंत जब हम भौतिक दृष्टि से सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, ये मनुष्य परोपकार के लिए है, दूसरे जीवों पर करुणा दिखाने के लिए। लेकिन हमें समझना है कि मनुष्य योनि का उद्देश्य क्या है, परोपकार किसको कहते हैं, करुणा किसको कहते हैं, ये हमें जानना है। यहाँ पर युधिष्ठिर भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन यहाँ पर अपना गुण दिखाते हैं। क्या एक क्या गुण दिखाते हैं कि मेरे चलते इतने लोगों का हत्या हुई, मेरे को शासन पे बैठाने के लिए इतना बड़ा भगवान ने ये इतना बड़ा युद्ध हुआ, अपने को यहाँ कोस रहे हैं। तो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, कभी भी किसी दूसरे पर दोषारोपण नहीं करता है। तो ये यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के गुण को जागृत करता है, लोगों को दिखाता है। अगर कोई दूसरी भी गलती करता है तो भगवान का भक्त वो अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन हम लोग कलयुग में 3 गुणों के प्रभाव में आकर, रजोगुण के प्रभाव में आकर हम हमेशा क्या करते हैं, मैंने ये किया, अपने कार्य का हम ग्लोरीफाई करते हैं। बल्कि यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज क्या है, वो क्या करते हैं, नहीं, मेरे को गद्दी पर बैठाने के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया, इतने लोगों की हत्या हुई और मैं ही इसका पापी हूँ। तो इस प्रकार की ये जो चेतना होती है ये भगवान के भक्तों में ही होती है। वो हमेशा दूसरे के लिए कृपालु रहता है, दूसरे के कल्याण की सोचता है। लेकिन उसको आंतरिक दृष्टि से देखेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हम पाएंगे कि भक्तों में करुणा, दया, कृपा होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कृपा हमें किसके लिए करना है, भगवान के आदेश को पूर्ति करने के लिए। भगवान का आदेश क्या है, सारी आत्माओं के कल्याण के लिए सोचो, आत्माओं के बारे में सोचो। तो कुंती महारानी भी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, वो तुरंत प्रभुपाद जी तात्पर्य मान से बताते हैं कि उसने कहा था कि मेरी आसक्ति खत्म कर दो पांडव। तो उसका मतलब क्या था, शरीर के प्रति जो आसक्ति है, शरीर के प्रति जो करुणा है, उसको खत्म कर दीजिए। लेकिन पांडव तो शुद्ध भक्त है, वैष्णव, उनके प्रति हमारी मेरे कृपा, उनके प्रति मेरा प्रेम बने रहे। तो उसी प्रकार हमें क्या है, आत्माओं के प्रति प्रेम रखना है और हमारी को अपनी सोच को क्या ब्रॉड माइंडेड बनाना है, नैरो माइंडेड नहीं बनाना। ब्रॉड माइंडेड का मतलब हुआ कि हमें अपने आध्यात्मिक उन्नति की सोचनी है। और चेतन महाप्रभु ने जैसे कहा, और जितने भी आत्माएं हैं भगवान के, उनको भक्ति का ज्ञान देकर उनका कल्याण करना है। यह देखिए, हमेशा भगवान का ये मेन उद्देश्य रहता है। और हमेशा भगवान, दूसरा आज हमने जो पढ़ा, हमेशा भगवान अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं। यहाँ पर भगवान अभी भीष्म को ग्लोरीफाई करेंगे कि अरे भीष्म देख, मैं युधिष्ठिर को नहीं समझा सका, तू ही समझा सकता है। ये भगवान की महानता है। भक्त इसी को होता है भगवान भक्त वत्सल है। उसी प्रकार चेतन महाप्रभु ने किया। चेतन महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु हो तारो ही। और उसको सार्थक करने के लिए भगवान ने क्या किया, भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी को भेज कर करके उनके माध्यम से भक्ति का प्रचार करके उनको ग्लोरीफाई किया। नहीं तो आप सोचिए, 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी इतना बड़ा अद्भुत कार्य कर सकते थे। ये भगवान की, क्यों, वो भगवान को पूर्ण समर्पित थे, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसलिए भगवान और भगवान की भक्त की सोच में कोई भी नहीं होता, एकता होती है। उनके आदेश, उनकी सोच, उनकी भावना सब एक ही होती है। कृष्ण क्या चाहते हैं भक्त जानता है, और भक्त क्या चाहता है भगवान जानता है। हरे कृष्णा। एक बार यहीं पर हम समाप्त देते हैं।
तो आज हमने पढ़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट। आगे हम लोग युधिष्ठिर महाराज के जो भगवान को वो क्या कहते हैं वो हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण, दंडवत प्रणाम, पूज प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्ण। एक मिनट कहीं भक्त क्वेश्चन हो तो पहले क्वेश्चन प्रणाम। क्वेश्चन है पहले तो माता जी को क्वेश्चन है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी अपने आप को म्यूट करेंगे, एक बार कुछ क्वेश्चन आंसर है। हाँ सबको हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। संगीता माता जी। क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ माता जी प्लीज बोलिए 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 माता जी। आसना का क्वेश्चन है कि सुभद्रा जी अपने बुआ के लड़के से शादी की कैसे की? कजन थे वो, तो कजन ब्रदर थे। हाँ। हरे कृष्णा। हाँ माता जी ये हम लोग आचार्य से पूछ के बताएंगे, पूछ के बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमको चूंकि बोलने का अधिकार भी नहीं है, नहीं मालूम भी नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखेंगे असना, भगवान कभी भी, देखिए भगवान कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकते, नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखें। और कोई प्रश्न? और एक ये बता रही थी कि महाभारत में चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं, उसमें से फर्स्ट, हाँ महाभारत में चैप्टर एक श्लोक टोटल 1 लाख श्लोक है। हाँ मतलब पर्व बोल के है, 18 पर्व, उसमें से पहला है आदि पर्व। अच्छा हरि बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू असना, थैंक यू सो मच। अभी जो अजय प्रभु ने प्रश्न किया मेरे को जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच असना। तो इसी तरह जब कस्टमर आ गए तो हम लोग बैठ करके आपस में डिस्कस के उसको क्लियर करें। हरे कृष्णा सबको मेरा। और किसी का कोई प्रश्न? तो यही पर हम लोग समाप्त करते हैं। और लास्ट में थोड़ा सीमा माता जी अगर हैं तो क्या है वो प्लीज एक पूरा डिटेल बना के आज में ही मेरे को दे देंगे कि कौन कौन भक्त हमारे जगन्नाथ ग्रुप से डिसिपल कोर्स करना चाहते हैं, जिससे कि वो पूरी लिस्ट मेरे को खाली वो व्हाट्सअप कर देगी या ईमेल कर देगी, वो एज इट इज मैं प्रेमचंद्र प्रभु को भेज दूंगा। तो नंबर 1। और जो दीक्षा लेना चाहते हैं उसकी भी उसी प्रकार से वो लिस्ट बना दे देगी। और संगीता माता जी का प्रश्न था कि डिसिपल कोर्स के लिए कोई फॉर्म है क्या, तो मैं फिर से चेक कर रहा तो शायद नहीं है, खाली आप लिस्ट भेज दीजिए और मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। और जो 100 रुपीज करके ऑनलाइन पेमेंट है, या तो सब मिल करके एक जगह दे देंगे या अपना अपना अलग अलग 100 रुपीज वो NEFT कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम लोग हरे सेशन को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा।